पाकिस्तान के अंदर दम नहीं है, उसके घर में घुसकर हम लोग मार के चले आते हैं आराम। पाकिस्तान की तो ऐसी तैसी, लेकिन लाहौर पे तिरंगा लहराना चाहिए और वो भी 1 घंटे के अंदर। जो भी पाकिस्तान का इसको यहाँ से भगाओ और जो पाकिस्तान में रह रहा है उसको उड़ाओ। ये राफेल खरीदे गए ये दिखाने के लिए नहीं खरीदे हैं मोदी ने, ये चलाने के लिए खरीदे हुए हैं। मुसलमान को नौकरी मत दो, पहली बार नौकरी नहीं दोगे तो भूखा मरेगा, साला अपना भगेगा। इसी हिंदुस्तान में जीता खाते, इसी हिंदुस्तान का बुराई करते हैं। बोले हैं कि हम पीओके लेके रहेंगे। और कुछ समय पहले जो राजनीति पार्टियां बोलती थी कि मोदी जी करके आ रहे हैं, जीएसटी लगा के ये कर रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, वो कर रहे हैं, आज उसका परिणाम हमें सामने आ रहा है। हम शांति प्रिय चाहते हैं, नहीं तो पाकिस्तान की औकात क्या है हम मिनटों में उसको दिखा सकते हैं। कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं होता था पहले, कई सारे आतंकी हुए, मुंबई में आतंकी हमला हुआ, सैकड़ों आदमी मर गए, लेकिन उसका बदला अभी तक नहीं पूरा कर पाए। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। रात तो ठीक ठाक हुई थी, लेकिन सुबह बहुत अद्भुत हुई है आज। कारण ऑपरेशन सिंदूर। वो तस्वीर याद है आपको? हमारे देश की एक बेटी सो रही थी और उसके पति को मारकर आतंकवादी ने कहा था कि जा अपने मोदी से बता दियो, अपने आका से बता दियो कि हमने तेरे पति को मार दिया। अब मोदी साहब ने बदला लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी और ऑपरेशन का नाम भी किया ऑपरेशन सिंदूर। हमने सोचा कि खाली स्टूडियो में बात करने से मजा नहीं आएगा। आज बात देश की है। पत्रकार आमतौर पर जब निकलता है तो पार्टी का नाम लेने के लिए निकलता है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, या फिर कांग्रेस ने अच्छा काम किया या भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया। लेकिन आज पत्रकार निकला है देश की बात करने के लिए। आज जब जनता जवाब देगी तो उस पाकिस्तान को पता चलेगा कि ये जो स्टंट होते हैं ये पार्टी पॉलिटिक्स वाली थोड़ी ना होती है दोस्त। ये 140 करोड़ लोग सोच रहे हैं कि तुम्हें मिट्टी में मिलाना है और नक्शे से हटाना है। इसीलिए हमने सोचा कि स्टूडियो का एसी त्यागते हैं, जमीन पर जाते हैं और लोगों से इस बार चुनाव की नहीं, महंगाई की नहीं, गरीबी की नहीं, देश की बात करते हैं और पाकिस्तान पे सवाल करते हैं कि भैया क्या लग रहा है। पाकिस्तान ने हमारे इतने लोगों को मार दिया, कभी 26/11, कभी पार्लियामेंट अटैक। जब मोदी जी जवाब देते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है? थैंक यू मोदी जी निकलता है, थैंक यू इंडियन आर्मी निकलता है, क्या निकलता है पाकिस्तान के लिए? आज देश की जनता से सुनिए कि क्या निकलता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हमको अपने सेना पर गर्व है, अपने सरकार पर गर्व, आदरणीय मोदी जी पर गर्व है। ये हरामखोरों पाकिस्तानियों कुत्ते जो हमारे भाइयों के साथ हरकत किए ना, उसका जवाब ही कुत्तों को मिल गया। इन लोगों को जूते से मिल जाए इधर ना तो जूते से पिटाई होगी। और हमारे हिंदुस्तान से जितने आकर के पल रहे थे हम शादी साले करेंगे पाकिस्तान में, खिलाएंगे मोदी जी, बोलेंगे अल्लाह का देन है, यहाँ खिलाने के लिए मोदी जी पैदा किए इन लोग को। अरे जूता पहले मार के इन लोग को खदेड़ देना चाहिए हरामखोरों को। ये साले सब क्या जानते हैं? इसी हिंदुस्तान में जीता खाते, इसी हिंदुस्तान का बुराई करते हैं। हमारे भाई लोग गए थे छुट्टी पर वहाँ पर्यटन में घूमने के लिए पहलगाम में, क्या उन लोग को पूछ करके हिंदू है तो मार के फेंक दो? इनके इन साले कुत्तों के नजर में ही लिखा हुआ है। अरे तब पर भी भारत के कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो भारतीय जनता पार्टी फिर से राजनीति कर रही है धर्मों का। मैं बता रहा हूँ जो कुत्ते हैं ना, कुत्तों वाला भाषा बोलते हैं, वो जैसे लगता है बाप के औलाद नहीं है। हमारा देश संकट में रहेगा, हमको एकजुट होना नहीं होना, आप ये बताइए। तो अभी एकजुट है कि नहीं? एकदम एकजुट है, जान देने के लिए तैयार हैं। एकजुट है। हम लोग को आदेश मिल जाए भी ना, एक ही जिला को साले पिछवाड़े में गाड़ी में साले का बम्बू मार करके आएंगे साला। क्या समझ? अरे गाली मत दिए, पाकिस्तानी को दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या हो जाएगी? दिक्कत वाला काम कर रहा है, दिक्कत में जूता मारेंगे साले को। आमतौर पे दिवाली आती है तो गाइडलाइन जारी हो जाती है नोएडा में, भैया बम मत फोड़ना, पोल्यूशन हो जाता है। आज सुबह जब बम फूटते हुए देखा तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और क्या होगा। अच्छा लगा है आपको? 2 बजे वाला खुशखबरी अच्छा लगा है। और लाहौर में इस बार पूरा खत्म कर देना है, खत्म कर देना। हाँ, जैसे पहले हुआ था, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, होगा ही नहीं, अब मौका ही नहीं देंगे, होगा ही नहीं कभी ऐसा न हुआ था अभी। पाकिस्तान के मंत्री का बयान नहीं सुनते हैं? अरे वो सब क्या, वो पानी बंद कर देने से वो क्या नाम है कि वो ऐसे ही भूखे मर जाएगा। उसके बाद देखो पानी बंद करने से वैसे फड़फड़ा गया, इस बार देखो धुआं खाली जाएगा ना तो वो साफ हो जाएगा, धुएं से खाली, जैसे चूहा धुआं साफ होता है वैसे ही हो जाएगा साफ। 2014 से पहले हमारे सेना को ये छूट नहीं मिला है जो आज मोदी जी बोले हैं। तीनों सेना के प्रमुख को डायरेक्ट छूट दे दिए हैं कि आप लोग जो भी कर सकते हैं। अभी तो टेलर है, पूरा अभी बाकी है। हमारा अमित शाह
राजनाथ सिंह बोले हैं कि हम पीओके लेके रहेंगे और लेकर इस बार मौका कभी गंवाना नहीं चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, और छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। समझ लीजिए, ये भारत में ही और पाकिस्तान में, पाकिस्तान से कम नहीं भारत में दुश्मन है। और पहले हमारे एकजुट होकर के, एकत्रित होकर के और एक साथ मिल करके अंदर से लेके बाहर तक के लड़ना है। कभी कभी कोई कह रहा है कि अभी तो ये चैनल मीडिया वाले झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, वहाँ ये नहीं किए हैं, लेकिन एक वही लोग कह रहा है जो गद्दार है, जो देश के हित में काम नहीं करता है। और ये हम और आप लोग को जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है, मीडिया के तहत और लोग के तहत हम लोग के एकजुट होकर के कड़ी से कड़ी मेहनत करके, और हमें देश को आगे ले चलना है। पीछे वाले देश नहीं है, आज के डेट नया भारत है, पूरा वो भारत नहीं है जो 70 साल में सिर्फ मुगलों को पढ़ाया गया और हमारे वीर जवानों को मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन आज दिल्ली एनसीआर में भी, एनसीईआरटी में भी हमारे देश के जवानों को लाया गया और धीरे धीरे हमारे पढ़ाया जाएगा। मतलब नहीं बोलने वाला इंसान भी ऑपरेशन सिंदूर में बोल जा रहा है। क्यों बोलेगा, क्यों नहीं? अगर मान लो देश के, अगर मान लो हित में बात है तो हमेशा बोलेंगे यार, कोई भी बोलेगा यार। अब आगे क्या देखना चाहते हैं? देख रहे हैं ये जानते, अगर वे पलटवार करते फिर मतलब अगर थोड़ा सा भी आंख उठा करके देखे तो चाप देना चाहिए फिर। अब और उससे भी बड़ी मिसाल निकाली जाएगी, फिर क्या दिक्कत है? भैया जो पेटी बक्सा बंद है वो वाले मिसाइल भी निकलेगी। मतलब सबसे बढ़िया सवाल जो आज का मुझे लग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर मतलब कितना बढ़िया, दिल को छूने वाला नाम है। सर ये सवाल बहुत अच्छा है और ऑपरेशन भी बहुत अच्छा है। और कुछ समय पहले जो राजनीति पार्टियां बोलती थी कि मोदी जी करके आ रहे हैं, जीएसटी लगा के ये कर रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, वो कर रहे हैं, आज उसका परिणाम हमें सामने आ रहा है। क्योंकि जो हथियार भारत सरकार ने खरीदे हैं उसका परिणाम आज हमारे सामने है। क्योंकि उसने, पाकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम जो भेजा था, उसने फाइटर जेट, हमारी सेना ने उसको गिरा दिया है, उसका फाइटर जेट। इससे हमें उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, आगे भी कामयाबी हमें मिलेगी उससे। और उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो बोलते थे कि मोदी जी इतने हथियार और ये सब घोटाला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब गलत है। तो हम सबसे बड़ा एक चीज बोल रहे हैं कि आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है और कोई मजहब नहीं होता है उसका। दूसरा, हम शांति प्रिय चाहते हैं, नहीं तो पाकिस्तान की औकात क्या है हम मिनटों में उसको दिखा सकते हैं। हम नहीं चाह रहे कि वहाँ के निर्दोष लोग मरे, नहीं तो हम पाकिस्तान को निस्तानाबूद करने के लिए हमारे पास 24 घंटे काफी हैं। 24 घंटा लग जाएगा, बोल रहे कि पाकिस्तान को निपटाने के लिए 24 घंटे हमारे लिए काफी है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ की जो जनता हमारी है, वहाँ भी हमारे भाई हैं जो कि देश प्रेम उसके अंदर में भी है, लेकिन वो वहाँ के तानाशाह के चलते वो बोल नहीं पाते हैं और वो अपना दब के रह रहे हैं उस तरह हिसाब से। और वहाँ के जो कुछ राजनीतिक वाले और ये जो है तानाशाह वाले सब है, वो अपना मनमानी कर रहे हैं और वहाँ के जो भी जनता है उनको ढंग से जीने नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा वहाँ का संविधान ठीक रहता तो वहाँ के वासी क्यों हिंदुस्तान आके रह रहे हैं, और यहाँ के वापस जब हम अभी भेज रहे थे वो जाना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उसके पास ऐसे उसके साथ व्यवहार हुआ है, तब तो वो नहीं जाना चाह रहे हैं। तो आपको लगता है कि वहाँ की जनता जो है मजबूरी में रह रही है? बिल्कुल बिल्कुल, वो मजबूरी में जी रही है। अगर वो मजबूरी नहीं है तो वो खुद यहाँ के जो आके हमारे यहाँ से 40 साल से, वो 30 साल से जो वहाँ के आके निवासी यहाँ रह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमको यहीं रहने दीजिए, हमको पाकिस्तान नहीं भेजिए। हमारा उससे बढ़िया ये देश है क्योंकि हमारा शासन और हमारा भाईचारा यहाँ का सबसे बेटर है। अच्छा, ये एक है तो सेफ है वाला नारा चला था, इस बार मुस्लिम लोग भी एक साथ आ गए। देखिए, हम हिंदू और मुस्लिम और जो भी हमारे यहाँ के हैं, हम सब मिलजुल के रहते हैं और वो सब चाहते थे कि आपस में ये सब लड़ें, लेकिन हम सब शिक्षित हैं, हम सब आपस में लड़के और अपने देश का नुकसान नहीं करना चाहते हैं। वो कुछ भी कर ले, हम भाईचारा से जीते आए हैं और जीते रहेंगे हमेशा। पहला न्यूज जब देखे सुबह उठते ही, उठ के देखे थे कि रात में जगे ही थे? सुबह 8 बजे न्यूज देखे, जैसे ही देखे समाचार में आया कि भारत ने अपना बदला ले लिया, हमें बहुत खुशी हुई। भारत सरकार को बधाई देता हूँ कि जो बढ़िया कार्रवाई किया है, इससे और अच्छी करते तो और खुशी होती। जो सिंदूर ऑपरेशन दिया है, जो बहनों की शादी हुई थी अभी हाल ही में 8-10 दिन हुए थे, उनका जो सिंदूर जुड़ा है
उनके सिंदूर पे कुछ मलहम लगने का काम हुआ है। ऐसी कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं और आगे ही चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई होती रहे। भारत सरकार को बधाई और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं जो उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ। कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं होता था पहले। कई सारे आतंकी हुए, मुंबई में आतंकी हमला हुआ, सैकड़ों आदमी मर गए, लेकिन उसका बदला अभी तक नहीं पूरा कर पाए। लेकिन जब से 2014 से सरकार बदली है तब से लगातार एक से एक फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे धारा 370 हो या 3 तलाक हो। इससे सारी खुशहाली वापस आ रही है और देश आगे लगातार बढ़ता जा रहा है प्रगति की ओर। 2047 में विकसित भारत बनकर रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे अमेरिका लगाए, चाहे पाकिस्तान लगाए, दुनिया की कोई ताकत नंबर 1 बनने के लिए भारत को कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान कह रहा है कि हम जवाब देंगे। पाकिस्तान के अंदर दम नहीं है, उसके घर में घुसकर हम लोग मार के चले आते हैं, आराम से चैन की नींद सोते हैं। उसके अंदर क्या दम है? वो तो सोता रहता है, आतंकियों के भरोसे रहता है। उसकी सेना में कोई दम नहीं है। गोला बारूद 2 दिन में खत्म हो जाएगा। भारत के अगर हमला लड़ने की क्षमता कोशिश करेगा कभी नहीं लड़ पाएगा वो। हमारे पास एक से एक रफाल जैसे तकनीकी डिफेंस सिस्टम है जो उसके साथ उसके पास कहीं भी नहीं ठहरते हैं। रफाल से हमारे देश की ताकत चौगुनी है। एक गंभीर सवाल है, अगर पाकिस्तान जवाब दे तो जनता के हिसाब से भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? जनता के हिसाब से भारत सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, पाकिस्तान पे ही नहीं, लाहौर पर तिरंगा लहराना चाहिए। पाकिस्तान की तो ऐसी तैसी, लेकिन लाहौर पे तिरंगा लहराना चाहिए और वो भी 1 घंटे के अंदर, किसी भी हालत में। ये राफेल खरीदे गए, ये दिखाने के लिए नहीं खरीदे हैं मोदी ने, ये चलाने के लिए खरीदे हुए हैं, समझे? ये जवाब देने के लिए खरीदे हुए हैं। ये कोई सजावट की चीज नहीं है जो हमारे देश में रखी हुई है। जो लोग कहते हैं कि मोदी ने इतना पैसा लगा दिया, इतना बारूद गोला बर्बाद कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसलिए खरीदा गया है कि किसी पे भी, कोई भी देश अगर गलत बोल रहा है, गलत जवाब दे रहा है, तो उस पर जवाब रखा जाए तुरंत ही। धन्यवाद। जय भारत।